बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज आपको दो सवालों के जवाब दूंगा इंशाल्लाह ताला। सबूत आपके सामने रखूंगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रखूंगा, वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा। क्या इमरान खान को 2018 का इलेक्शन जनरल बाजवा ने जिताया था, जो लोग कहते हैं। और मैं देख रहा हूं कि ये जो 50 हैं, बहुत सारे पेड लोग हैं जिनको हायर किया गया है, जो पहले से भी काम कर रहे हैं, कि देखें जी इमरान खान को लाए भी फौज भी थी, अगर उन्होंने निकाल भी दिया तो ऐसी कौन सी बात है, इतने करने की क्या बात है, वो लाए थे, उन्होंने निकाल दिया। आज मैं इस वीडियो के आखिर से पहले पहले यह साबित करूंगा कि वो नहीं लेकर आए इमरान खान को। मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। नंबर 2, नाजरीन, क्या हल्क ने फैसला कर लिया है कि वो एक्सटेंशन लेगा? क्योंकि ये मैं क्यों बात कर रहा हूं, सैयद नासिर हुसैन शाह जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं, ये वो हैं जिनसे बात करवाई गई थी, आई एम श्योर, जब यूसुफ रजा गिलानी के लिए वोट खरीदे जा रहे थे, तो ये बड़े करीब हैं जरदारी के। उन्होंने कहा जी कि बाजवा रहेगा और अपने एटमी असासों की हिफाजत के लिए रहेगा। जिन लोगों ने ये रजीम चेंज करवाने में, जो हम नवाला हम प्याला लोग हैं हल्क के, उन्होंने किसी उम्मीद पे किया होगा। दो तीन चीजें होती हैं, पैसा होता है, वीडियोस होती हैं, यानी ब्लैकमेल हो जाओ आप, या आपको लालच दिया जाए कि अगले चीफ आपको बनाएंगे, चेयरमैन जॉइंट चीफ आपको बनाएंगे, उसमें कुछ लोगों ने साथ दे दिया हो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये नहीं कह रहा कि ये हुआ होगा। तो मैं सोच रहा कि क्या ऐसा हुआ होगा कि अगर ये बंदा एक्सटेंशन लेना चाहता है और ये इतनी खबरें आ रही हैं, मेरी जाती राय है, ये खबर नहीं है, कि मुझे लगता है कि ये शख्स उन लोगों को भी धोखा दे रहा है। और मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, आपको समझ आ जाएगी। कोई भी चीज पाकिस्तान में वैसे नहीं हुई, किसी मकसद के तहत हुई है। तो मैं पहले आपको एक चाहता हूं, आप एक वीडियो देखें। ये वीडियो आपको कुछ बताएगी, गौर से सुननी है आपने। ये पुरानी वीडियो है, 5 साल पुरानी वीडियो है। मैंने सर्च की, मुझे यूट्यूब पे नहीं मिल रही थी, तो सर्च करके मुझे मिली। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप सुने, देखें, फिर आपको मैं कहानी समझाता हूं आगे के 2018 के इलेक्शन वाली। वहां से आगे सारी गेम आपको समझ आएगी। और 2019 में मैं आपको आज ये साबित करूंगा, सबूत दिखा के, कि इसने अगली एक्सटेंशन का भी फैसला कर लिया था 2019 में, सिर्फ किसी को बताया नहीं था। जिस तरह इस शख्स ने इमरान खान को धोखे दिए हैं, ये अपने साथ के लोगों को भी धोखा दे रहा है। ये मेरी रीडिंग है इस शख्स की, और इसके साथ जो लोग हैं मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि खबरदार हो जाएं, ये आपको भी लास्ट मिनट में धोखा देगा। तो पहले ये वीडियो हम मुलाहिजा करते हैं कि इसके हवाले से क्या चीज़ सामने आई। इस वीडियो में आपको समझ आएगा कि क्या खेल खेला गया। ये वीडियो जिस दौरान पनामा का केस चल रहा था तब की है। उस टाइम भी एक डीजी आईएसआई की बात हो रही थी ओहदे पे आने की। तो ये जरा गौर से सुनिए आपने वीडियो, आपको सारी कहानी समझ आएगी। की पोस्टिंग है जो जो अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने डीजी आईएसआई लगाए हैं, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पोस्टिंग है। और इसमें भी एक उनका फैमिली रिलेशनशिप है, नहीं अच्छा। एक उनकी फैमिली रिलेशनशिप है जिसकी वजह से एक बहुत अहम पोस्टिंग है। और एक है उनका आईएसआई का एक्सपीरियंस, नवीद मुख्तार की, उनकी रिलेशनशिप जनरल नवीद मुख्तार, ही इज रिलेटेड टू चौधरी मुनीर। अच्छा। उनसे रिलेशनशिप है जहां ये बुनियाद बन सकता है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बुनियाद बन रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि उनको ही विल बी ऑब्जर्व्ड वेरी कीनली बाय ऑल क्रिटिक्स। इंडिया भी देखेगा, आर्मी के लोग भी देखेंगे, सिविलियंस भी देखेंगे। और जो इसमें बेहतरी जो है, इसमें जो बहुत खूबसूरती आएगी वो ये है कि आज तक हर पॉलिटिकल अपराइजिंग के, कभी अंपायर, कभी स्क्रिप्ट राइटर, कभी उंगली खड़ी होना, कभी एस्टैब्लिशमेंट, एक ना एक तरीके से आईएसआई की तरफ उंगलियां पॉइंट की जाती रही हैं। अच्छा, अब चूंकि ये फैमिली रिलेटिव भी हैं, तो अब नहीं पॉइंट आउट की जाएंगी। भी ही इज अ वेरी कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, नो डाउट। अच्छा, आईएसआई में पहले रह के गए हुए, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड, नोबडी कैन टेक हिम फॉर अ राइड। इस पे मलिक साहब, ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब उनकी क्राइटेरिया, उनका जो क्रेडिबिलिटी, उनकी जो नॉलेज, उनकी सब चीजें एक तरफ, लेकिन ये जो बात आ रही है, एक तरफ मेरिटेड पोस्टिंग है, एक तरफ उनका एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंस है, और एक तरफ एक फैमिली रिलेशनशिप है जिसकी वजह से वो भी बड़ा टाइट रोप वॉक है। आपने ना सिर्फ ये वीडियो देखी, समझी, बल्कि आपने आसमा शिराजी साहिबा की खुशी आपने उनके चेहरे से देखी होगी। तासुरात कितनी वो खुश हुई कि नवाज शरीफ का रिश्तेदार डीजी आईएसआई लगा दिया गया। कौन? लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार। ये कौन है? ये चौधरी मुनीर के रिश्तेदार हैं, करीब तरीन रिश्तेदार हैं। और चौधरी मुनीर कौन है? मरियम नवाज ने अपनी औलाद को, जिनके घर उसकी शादी की है, यानी इतना करीबी रिश्ता, ऐसे रिश्ता है, ठीक है जी।
ये बताना क्यों ज़रूरी है? ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जिस दौरान 2018 के इलेक्शन हुए थे, DGISI नवाज शरीफ के रिश्तेदार लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार थे। ये ध्यान में रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, ये जनरल इजाज अवान कह रहे हैं कि एक वो कॉम्पिटेंट भी हैं और मुझे भी उनकी कॉम्पिटेंसी पे मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन वो खुद ये एडमिट करते हैं कि ज़्यादा बेहतरी इसलिए आएगी ताल्लुकात में कि रिश्तेदारी भी है। ठीक है जी, एक उनकी अहलियत, एक उनकी रिश्तेदारी। मेरा आपसे सवाल है कि अगर धांधली हुई थी, अगर इमरान खान को 2018 का इलेक्शन जितवाया गया था, तो आज तक नवाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार का नाम क्यों नहीं लिया कि तुमने धांधली की थी? DGISI वो था, नाम किसका लेते हैं? फैज हमीद का। लेकिन वो थे उसमें जरूर, लेकिन क्या वो DGISI से ऊपर जाके काम कर रहे थे? और अगर DGISI को पता नहीं चला कि सारा काम फैज हमीद ने किया, तो फिर तो उसकी अहलियत पे बड़े सवालात उठते हैं। ये कैसा बंदा DGISI लगाया था जिसको पता ही नहीं चला और नीचे फैज हमीद सारे इलेक्शन रिगिंग करता रहा, इमरान खान को जितवाता रहा। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये दुरुस्त नहीं है। अगर रिगिंग होती तो ये नवीद मुख्तार का नाम लेते, फैज हमीद का नाम ना लेते। इलेक्शन से सिर्फ 1 महीना पहले शहबाज शरीफ के साथ सारी काबीना तय हो गई थी। गेट नंबर 4 के अंदर जाके शहबाज शरीफ ने चेरी ब्लॉसम ने चमकाए और सारी काबीना अपनी तय कर ली थी हल्क के साथ। ठीक है जी, अब काबीना तय हो गई, मिफ्ता इस्माइल से मुलाकातें हो रही हैं, शायद खकान अब्बासी से शायद मुलाकातें हो रही हैं। मिफ्ता इस्माइल उसमें कहता है जी हमने इतनी तबाह कर दी है मीशत के 3 साल हम इससे ठीक नहीं कर सके, मतलब जो भी आएगा वो ठीक नहीं कर सकेगा, दुआ करें हमारी हुकूमत ना आए। इसके बावजूद शहबाज शरीफ के साथ तैयार हो रही थी और इस पर मैंने, क्योंकि मैं मजीद खोज लगा रहा हूं तो नई नई चीजें सामने आ रही हैं। इलेक्शन में ये लोग आ जाते हैं और वहां पे ये फैसला होता है इनकी तरफ से कि धांधली तो करेंगे, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा हो गई है, धांधली तो करेंगे लेकिन ऐसे तरीके से करेंगे कि इसको एक कमज़ोर हुकूमत मिले। इमरान खान को जिताने का फैसला नहीं हुआ, फैसला ये हुआ कि धांधली करेंगे लेकिन इमरान खान के हक में नहीं, उसके खिलाफ करेंगे। पहले ये बैठे हुए थे तसल्ली से कि कोई मसला नहीं है, जो ये अंदाज़ा लगा के जो रिपोर्ट थी इनके पास, ये बैठे हुए थे। इनको शौक लगा कराची से, जो कराची के रिजल्ट आए ना, जो तरीके इंसाफ इतनी सीटें जीत गई, ये इसमें बैठे हुए थे कि जो इनके उम्मीदवार हैं वो एमक्यूएम को कहाँ हरा सकते हैं। एमक्यूएम के जाइंट्स हैं जो कराची में जो खड़े हुए हैं अभी भी, तो उन्हें ये था कि एमक्यूएम पाकिस्तान जीत जाएगी, तो उधर से तो सीटों का नहीं था चांस। बाकी जिस तरह स्वीप किया केपी में, ये वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हामिद मीर जैसों की रिपोर्टें थी कि देखें जी BRT में खड्डे खुदे हुए हैं, यहाँ तो इन्हें कोई वोट ही नहीं देगा। स्वीप कर लिया केपी से, सो कराची ऑलमोस्ट स्वीप, केपी 2/3 मेजॉरिटी। ये एक्सपेक्टेड नहीं था, इनको इतना नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा। अब जब ये रिजल्ट आए तो फिर क्या हुआ, मैं अब आपको बताता हूं गेम कहां डली। ये तो फेमस नतीजा है, आपको याद होगा। ये रिजल्ट आ गया था, ये रिजल्ट आया था जी कि उस्मान डार जीत गए हैं और 1,13,453 वोट आए हैं। 381 में से 381 पूरे पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, आपको नजर आ रहा है। ख्वाजा आसिफ हार गए थे, लेकिन फिर उन्होंने वो फेमस व्हाट्सएप मैसेज किया और उन्हें जिता दिया गया। अब अगर इमरान खान को जितवाया गया था तो ये कैसे हुआ, ये नतीजा कैसे बदला? आगे चलते मैं आपको और दिखाता हूं। ये है जी NA-79 गुजरावाला, ये भी नेशनल असेंबली की शीट। मोहम्मद अहमद चट्ठा तरीके इंसाफ के 68,000 वोट लेकर आगे थे। निसार अहमद चीमा जो थे वो 33,000 वोट थे उनके, यानी आधे वोट थे। RTS बंद होता है और निसार अहमद चीमा जीत जाते हैं जब दोबारा RTS ऑन होता है। तो मैं आपको और बताता हूं, हम ये कोलाज इसका जो है ना वो देखते हैं ज़रा। ये नादिया अजीज़ आप देखें, आई थिंक यही नाम है इनका। ये NA-90 47,000 वोट इनके थे और जो नून लीग के थे उनके वोट थे 35,000। ये भी जीत रही थी। ये रात आप नीचे का टाइम देखें तो 9:35 हुए हैं। RTS बंद होता है, रातों रात पूरी लगती है RTS को ठीक होने में, और ये हार जाती हैं और नून लीग का बंदा जीत जाता है। और आपको दिखाता हूं, ये चेक करें, ये NA-92 का नतीजा। 45,509 वोट थे तहरीके इंसाफ के और नून लीग के थे 31,000 वोट। 14,000 वोटों का फर्क था। अचानक RTS बंद होता है और तहरीके इंसाफ ये सीट भी हार जाती है। आगे चलते हैं, ये मैं आपको सिर्फ एक इलाके का बता रहा हूं अभी। NA-91 ये चेक करें, ये आपको मैंने 92 का दिखाया, ये अब आपको मैं 91 का दिखाता हूं।
38,232 थे तहरीक इंसाफ के वोट और 29,000 थे नून लीग के वोट। 9,000 का डिफरेंस था। आरटीएस ये देखें, रात के 10:58 तक तहरीक इंसाफ जीत रही थी। आप मुझे बताएं रात के 10-11 के बाद कौन सी काउंटिंग हुई, कौन सी वोटिंग हुई कि तहरीक इंसाफ ये सीट भी हार गई। ठीक है जी, ये चेक करें। ये शाम 8 बजे तक के नताइज थे। तहरीक इंसाफ 5,302 वोट लेकर आगे थी। ये 3-3,500 ये जो हैं रांझा साहब, ये आई थिंक उसके फेमस ब्रिगेडियर रांझा के रिश्तेदार हैं, तो ये भी सीट जीत गए। ये रिजल्ट देखें, तहरीक इंसाफ की 118 सीटें थी, नून लीग की 43 थी। ठीक है जी, ये रात का टाइम था। नीचे अगर आप देखें तो आगे कौन है, एक सीट पे नून लीग आगे थी, पीटीआई पीछे थी, लेकिन 1, 2, 3, 4 सीटें थी जिस पे तहरीक इंसाफ आगे थी और पीएमएल पीछे थी, पीपीपी पीछे थी, इंडिपेंडेंट 2 जगह पीछे थे। लेकिन 118 सीटें तहरीक इंसाफ की होने के बावजूद और 4 मजीद सीटों पे आगे होने के बावजूद तहरीक इंसाफ जब खत्म हुआ, सारे रिजल्ट टोटल हुए, तो टोटल उनकी 116 या 117 सीटें थी। और ये मैंने आपको सिर्फ 3-4 और दिखाई हैं। कौन सा झुरलो फिरा था, तो ये हुआ था आरटीएस बंद करके जो एक लगाया जाता है कि तहरीक इंसाफ को इन्होंने जिताया था। जिताया नहीं था। तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया था, ये जो मैंने आपको बताई हैं, एक आप कर लें, निसार जट, डॉक्टर निसार जट और राना सनाउल्लाह। रात तक डॉक्टर निसार जट जीत रहा था। आरटीएस बंद होने के बाद राना सनाउल्लाह जीत गया। आतिफ खान जो हैं, उनकी सीट जो थी नेशनल असेंबली की, वो प्रोविंशियल तो हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनकी जो नेशनल असेंबली की सीट थी 100 या 200 वोट हैं, 500 से ज्यादा नहीं है जिससे वो हारे हैं, उनको भी हरवाई गई सीट। और ऐसी टोटल मैंने एक बार हिसाब किया था, ये तकरीबन बनती हैं 21 सीट्स, 21 सीटें। अब आप कहेंगे ये 21 सीटों की क्या गेम है? नाज़रीन, ये वही गेम है जिससे शहबाज शरीफ की 173 वोट डलवा के हुकूमत बनवाई गई है। एक वोट ज्यादा, 172 चाहिए होता है, एक वोट ज्यादा। ये एक वोट ज्यादा कैसे? तहरीक इंसाफ की जो जीते सीटें और जो रिजर्व सीट्स होती हैं, अकलियतों की सीट्स होती हैं, वो मिला के बन गई 156। वज़ीर आज़म बनने के लिए चाहिए होती हैं 176। आप 156 में 21 सीटें जो हरवाई गई, जो ये मैं आपको जो बहुत सारी दिखा भी चुका हूं, ये अगर ऐड कर लें तो बन जाती हैं 177। यानी इमरान खान को किसी तादी की जरूरत नहीं पड़ती और वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। इमरान खान को वोट कितने मिलते हैं जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं? 177 या 176। जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनते हैं उन्हें 176 या 177 वोट पड़े थे। वही 20-21 वोट जो आरटीएस बिठा के छीने गए थे इमरान खान से, वो इमरान खान को इत्तेहादियों के आगे डाल दिया गया, कुर्बानी का बकरा बना के कि इनके मरूने मिन्नत अब तुम्हारी हुकूमत चलेगी। इसके साथ मैं आपको और ऐड कर दूं, क्योंकि मुश्किल फैसले करवाने थे इमरान खान से, क्योंकि मैशत डूब चुकी थी, सब तबाह हो चुका था और कोई और ये कर नहीं सकता था, इसको संभाल नहीं सकता था कश्ती को। इमरान खान इलेक्शन करवाना चाहते थे दोबारा फौरी तौर पे। तो फिर ये हल्क आया और इसने मशवरा दिया या मशवरा भिजवाया इनडायरेक्टली कि कोई मसला नहीं है, हम आपके साथ हैं, हुकूमत करें, लोग इत्तेहादी आपके साथ होंगे, हुकूमत चलाएं। इमरान खान दोबारा इलेक्शन चाहते थे ताकि क्लियर मेजॉरिटी मिले। अगर एक बंदे को इन्होंने जिताया होता, एस्टेब्लिशमेंट ने, फौज ने जिताया होता, वो क्यों कहता कि मैं दोबारा इलेक्शन करवाना चाहता हूं? लेकिन इमरान खान ने उस टाइम ये इजहार किया कि मैं दोबारा इलेक्शन में जाना चाहता हूं। इन्होंने कहा नहीं, सब ठीक होगा, सब चलेगा, हम आपके साथ हैं, सेम पेज पे, सब कुछ ठीक चलेगा। और इमरान खान को ये लगा कि एहसाब भी होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि मैं हमेशा ठीक करूंगा, ये एहसाब होने देंगे। आप देख लें, एहसाब होने दिया इन्होंने। ये सब कुछ जिस तरह हुआ है आपके सामने मैंने रखा। तो इतनी बात फिलहाल मैंने आपको बता दी है। डीजीआईएसआई इनका अपना था जिसका आज तक इन्होंने नाम नहीं लिया, जिसका मतलब है कि कोई धांधली नहीं हुई इमरान खान के हक में। अगर होती तो डीजीआईएसआई को बदनाम करते। नंबर 2, मैंने आपको भी कुछ रिजल्ट दिखाए हैं, मैं और भी तलाश करूं मुझे और मिल जाएंगे, मैं आपको सबूत और भी दिखा दूंगा। मैंने आपको भी 7, 8, 10 दिखा दिए हैं जिसमें कंफर्म तहरीक इंसाफ जीती हुई थी, ये हरवाया गया। अब मैं आपको अगली चीज दिखाता हूं। इमरान खान से जब इन्होंने एक्सटेंशन के हवाले से कानून साजी करवाई और नवाज शरीफ ने बड़ी खामोशी से एक्सटेंशन पे साइन कर दिए, मतलब कानून साजी के लिए वो मान गया, कुरान पे हल्फ लिया गया, किसी को बताना नहीं है। आपने ये 2 चीजों पे गौर करना है। आर्मी चीफ की रिटायरमेंट एज ये बड़े जबरदस्त तरीके से बढ़ाई गई है। नवंबर यानी जनवरी में ये कानून साजी होती है।
आर्मी चीफ की रिटायरमेंट की एज 64 ईयर्स की एज कर दी गई है। आपको पता है कि हल्क की एज अभी कितनी है? 61.5। ये नवंबर में हो जाएगा 62 साल का, और नवंबर में अगर इसको एक और एक्सटेंशन मिलती है तो 2 साल की मिल सकेगी। अगर मिलती है 64 साल की उम्र तक ये आर्मी चीफ रह सकता है, यानी 2024 तक रह सकता है कानूनी तौर पे। इसको तहफ्फुज देने के लिए इसने ये शिक डलवाई इसी बिल में, ये पढ़े जरा, कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट, एक्सटेंशन या किसी भी किस्म की चीज किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। ये स्पेशल इसने कानून में ये चीज डलवाई। तब तहरीक इंसाफ को समझ ही नहीं आई उनके साथ हुआ क्या था, और सब ने लाइन में लग के इधर भी वोट दिया, उधर वालों ने भी दिया, और सब ने ही वोट दे दिया इसके हक में। यह कानून सादी पर्सन स्पेसिफिक थी। आपको क्या लगता है कि उसने आगे आने वालों का सोचा था कि वो 64 साल तक आर्मी चीफ बनेंगे? ये एक बंदे ने अपनी जात के लिए सोचा था और ये कानून बनवाया था कि मैं 64 साल की उम्र तक आर्मी चीफ रहना चाहता हूं। इसका प्लान तब से ही था। हमें ये 5th जनरेशन वॉर में बेवकूफ बना रहा है। मैंने एक्सटेंशन नहीं लेनी, मैंने इनकार कर दिया, फिर पैगामात आते हैं जी, वो एक प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया गया जी उन्होंने इनकार कर दिया। नासिर हुसैन शाह का बयान दोबारा समझें कि न्यूक्लियर असासों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि यह कंटिन्यू करें। सिस्टम की सूरत हाल देखें, प्रिकेरियस सिचुएशन देखें, तो यह प्लान डे 1 से यही था। अब ये नहीं कि यह हो जाएगा। एक प्लान इंसान बनाता है, एक प्लान रहमान बनाता है, और मैं इंसान तो नहीं, मैं तो इसे शैतान कहूंगा। एक प्लान शैतान ने बनाया हुआ है, एक प्लान रहमान ने बनाया हुआ है। और ये मुल्क इंशाल्लाह ताला शैतान के हवाले नहीं होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।